एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय बगीचा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बगीचे में जादुई प्राणी रहते हैं जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिनका दिल साफ और नियत नेक होती है। कोई नहीं जानता था कि बगीचे के अंदर क्या है, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया या फिर वह सब कुछ भूल चुका था। अली, सारा और हमजा तीन अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा नई नई साहसिक यात्राओं की तलाश में रहते थे। एक दिन जब वे गांव के पास खेल रहे थे, सारा ने कहा, हमें जादुई बगीचे का रहस्य जानना चाहिए। हो सकता है वहां कुछ अद्भुत छुपा हो। अली और हमजा पहले तो थोड़े डर गए, लेकिन फिर उनकी साहसिकता की इच्छा ने डर को हरा दिया। अगले दिन तीनों दोस्त अपने बस्ते में कुछ खाने पीने की चीजें डालकर बगीचे की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। पेड़ों के पत्ते हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे, तितलियां हवा में रोशनी के निशान छोड़ रही थी और घास में छोटे छोटे जुगनू छिपे बैठे थे। अचानक एक नर्म और दोस्ताना आवाज आई, स्वागत है यात्रियों। बच्चे हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। उनके सामने एक छोटा सा सफेद खरगोश खड़ा था, जिसकी आंखें हल्की नीली रोशनी से चमक रही। मैं निमो हूँ, इस बगीचे का संरक्षक। अगर तुम सच में इस बगीचे का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक खास पत्थर ढूंढना होगा। वही तुम्हें बगीचे के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचाएगा, खरगोश ने कहा। तीनों दोस्त खुशी खुशी दरिया की ओर बढ़े। दरिया का पानी सामान्य पानी की तरह नहीं था, बल्कि वह आसमान के सितारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने पानी के अंदर झांका, उन्हें वहां कई रंगों के पत्थर दिखाई दिए, लेकिन खरगोश ने जिस खास पत्थर का जिक्र किया था वह सबसे अलग था। एक चमकता हुआ नीला पत्थर जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। अली ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरे बगीचे में एक हल्की घंटी की आवाज गूंज उठी और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। तभी उनके सामने एक बड़ा और प्राचीन पेड़ प्रकट हुआ। पेड़ ने अपनी मोटी और मजबूत शाखाओं को हिलाया और बोला, बहादुर बच्चों, तुमने पहला परीक्षा पार कर लिया है। यह लो जादुई चाबी जो तुम्हें बगीचे के सबसे गुप्त स्थान तक ले जाएगी। सारा ने चाबी ली और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, जमीन पर एक दरवाजा प्रकट हो गया। बच्चों ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। गुप्त दुनिया में प्रवेश। जैसे ही वे अंदर गए, एक नई दुनिया उनके सामने थी। यहाँ के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, फूल आपस में बातें कर रहे थे और पक्षी हवा में इंद्रधनुषी रंग छोड़ रहे थे। उनके सामने एक लंबा और शानदार वस्त्र पहने एक जादूगर खड़ा था। मैं जिराफ हूँ, इस बगीचे का सबसे पुराना जादूगर। जो भी यहाँ आता है उसे एक परीक्षा देनी होती है। अगर तुम सफल हो तो तुम्हें जादुई उपहार मिलेगा। जादूगर ने बच्चों को एक पेड़ के पास ले जाकर कहा, यह पेड़ तुमसे 3 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें बगीचे का सबसे मूल्यवान उपहार मिलेगा। पहली पहेली, वो क्या चीज है जो जितनी अधिक होती है रोशनी उतनी कम होती है? हमजा ने तुरंत जवाब दिया, अंधेरा। दूसरी पहेली, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारे पास रहते हुए भी केवल दूसरों को दिखाई देती है? और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो MF मिनी प्रोजेक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको और भी मजेदार और प्यारी कहानियां देखने और सुनने को मिले। सारा ने सोचा और बोला, तुम्हारी छाया वो कौन सी चीज है जो कभी नहीं रुकती लेकिन दिखाई नहीं देती? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और उन पर चमकता हुआ एक सेब गिरा दिया। जादुई उपहार। ये कोई सामान्य सेब नहीं है। जो भी इसे खाएगा वह सच्चाई को पहचानने की शक्ति प्राप्त करेगा। तीनों दोस्तों ने सेब को हाथ में लिया और जादूगर का धन्यवाद किया। जैसे ही उन्होंने पेड़ की जड़ों को छुआ, वे अचानक खुद को बगीचे के दरवाजे के पास पाए। वापसी और सीख। ये कैसे हुआ? हम वापस आ गए? अली ने हैरान होकर कहा, जादू हमेशा उसी को मिलता है जो उसका हकदार हो। हमें जो मिला वह हमारी समझ और साहस का इनाम था, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों दोस्त अपनी दुनिया में वापस तो आ गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वे केवल सामान्य बच्चे नहीं थे, बल्कि वे सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बन चुके थे, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे।